Hello, folks. So I'm Siddharth Shankar, and I will be presenting on the topic mediation as a means of dispute resolution. मेरा नाम सिद्धार्थ शंकर है और मैं टॉपिक मीडिएशन एज अ मीन्स ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पे आज बताने वाला हूँ. So, what is mediation? It is an informal way of solving disputes. It is a flexible process that can be adapted to suit the parties and the circumstances. It is an attempt by two parties to resolve the difference or dispute assisted by a neutral third party. Its purpose is to resolve a conflict and create an agreement. The proceedings are confidential and private. In mediation, the people involved in dispute come together with the help of a neutral person called a mediator to try and settle a dispute. इसमें मीडिएशन में दो पार्टीज होती है जो एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी से असिस्ट होती हैं. इसमें दोनों पार्टीज आपस में आती हैं और एग्रीमेंट्स करती हैं. इसमें जो थर्ड पार्टी होती है वो मीडिएटर कहलाती है और वो सिर्फ पार्टीज को असिस्ट करता है ताकि वो एक एग्रीमेंट को रीच कर पाए. और इसमें जो भी प्रोसीडिंग्स होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है और प्राइवेट भी होती है. इसमें जो भी प्रोसीडिंग्स होती है ये लीक नहीं होती हैं कि उन्होंने पार्टीज ने क्या एग्रीमेंट किया या किस पार्टी ने दूसरे को क्या बोला. यहाँ लास्ट पॉइंट पे देख सकते हैं, इन मीडिएशन द पीपल इन्वॉल्व इन अ डिस्प्यूट come together with the help of a neutral person called a mediator. मीडिएटर जो थर्ड पार्टी को बोलते हैं. सो अब हम जानेंगे मीडिएटर कौन है. हु इज अ मीडिएटर हियर? द मीडिएटर इज अ न्यूट्रल पर्सन हु हेल्प्स पार्टीज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड टॉक टू ईच अदर. इसमें जो मीडिएटर होता है वो न्यूट्रल होता है, वो बायस्ड नहीं होता है. वो पार्टीज को प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कराता है कि क्या प्रॉब्लम है और उनको एक दूसरे को बात कराने के लिए मदद करता है कि ताकि वो एक एग्रीमेंट रीच कर पाए. द मीडिएटर फैसिलिटेट्स पार्टीज टू कम अप विद सॉल्यूशंस. इस मीडिएटर जो होता है वो कभी सॉल्यूशन नहीं देता खुद से. वो बल्कि पार्टीज को बोलता है कि आप सॉल्यूशंस लाओ. मीडिएटर सिर्फ असिस्ट करता है, वो कुछ और नहीं कर सकता, ना सॉल्यूशंस नहीं देता वो. The mediator, after the resolution of dispute, explains the terms of settlement to the parties. जब रिजोल्यूशन हो जाता है किसी भी प्रॉब्लम का तो जो मीडिएटर होता है वो जो भी टर्म्स पार्टीज ने एग्री की रहती है उसको दोबारा से बताता है कि ये टर्म्स है और क्या आप दोबारा उस पे एग्री कर रहे हैं और क्या जो भी पार्टी था वो एग्रीमेंट कर रहा है या नहीं. सुटेबल टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट्स सुटेबल फॉर मीडिएशन. तो अब हम जानेंगे कि कौन से डिस्प्यूट्स हैं जो मीडिएशन में सुटेबल है. पहले है सिविल लिटिगेशन. कोई भी सिविल केस मीडिएशन के थ्रू हम एग्रीमेंट एग्री कर सकते हैं. फिर फैमिली डिवोर्स, वर्क प्लेस एम्प्लॉयमेंट, नेबरहुड. अगर मान लीजिए आपके किसी नेबरहुड में आपकी किसी से लड़ाई हो गई, उसने कुछ कह दिया, आपको उससे लड़ाई हो गई, तो आप मीडिएशन के थ्रू, जैसे आप सबसे पहला आपका दिमाग में आएगा कि हम इस पे केस करते हैं, इसने मुझे मारा है या भला बुरा बोला है. बट केस करते तो दोनों का ही बदनामी होता है, सच बोला जाता है. बट अगर मीडिएशन के थ्रू जाएंगे तो कॉन्फिडेंशियल होता है. तो अगर हम कुछ भी करेंगे तो वो लीक नहीं होती है, वो पब्लिक को सच पता नहीं चलेगी कि इसमें क्या हुआ, पार्टीज को क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, किसी ने किसको क्या बोला. तो और आप दोनों एग्रीमेंट रीच करते हैं खुद से, तो वो आप चाहेंगे कि वो इन्फोर्स हुआ ही रहे क्योंकि आप दोनों ने मिलके एग्री किया है. एंड नेक्स्ट इज लैंडलॉर्ड टेनेंट, बिजनेस, कॉमर्शियल, पार्टनरशिप, वर्क प्लेस, पर्सनल इंजरी. इसमें वी विल अंडरस्टैंड दिस थ्रू अ केस सिनेरियो. हम एक केस सिनेरियो के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे. लाइक आदित्य, अमन एंड प्रतीक आर स्टूडेंट्स इन द सेम हॉस्टल. Aditya and Aman are roommates while Pratik
has a single room next to them. There have been some problems between Pratik, Adit, and John over what is an acceptable level of activity and noise. Adit and Aman hold frequent parties in their room. Last week, Pratik and some of his friends called the campus guards because Pratik found it difficult to concentrate because of a meeting being held in Adit and Aman's room. After the guards confronted them and asked them to keep it down, Adityaman and their guests were furious and went to Pratik's room angry, and accusatory words were exchanged. The warden of the hostel was alerted, and after an hour, he was able to quiet things down. Since these problems seemed to have gone on for some time, the hostel warden referred Adit, Aman, and Pratik to the mediation program. सी इसमें आदित्य, अमन और प्रतीक एक स्टूडेंट्स है जो सेम हॉस्टल में रहते हैं। आदित्य और अमन रूममेट्स है, जबकि के पास एक सिंगल रूम है। इसमें आदित्य, अमन और जॉन के बीच में प्रॉब्लम्स थी है, लाइक आदित्य, अमन एंड जॉन ओवर व्हाट इज एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड नॉइज। आदित्य एंड जॉन आदित्य रमन होल्ड फ्रीक्वेंट पार्टीज इन द रूम। आदित्य रमन फ्रीक्वेंट पार्टीज होल्ड करते थे, इसलिए प्रतीक को प्रॉब्लम्स होती थी क्योंकि वो उसकी नॉइज जो थी आदित्य रमन के रूम से प्रतीक के रूम तक आती थी। तो लास्ट वीक प्रतीक एंड सम ऑफ his friends called the campus guards because because of a meeting being held in Aditya Raman's room. So प्रतीक अपने रूम में था, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था क्योंकि आदित्य और अमन अपने रूम में मीटिंग हेल्ड कर रहे थे और बहुत शोर हो रहा था, तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने हॉस्टल के गार्ड्स को बुलाया और हॉस्टल गार्ड्स ने उनको कॉन्फ्रंट किया और बोला कि आवाज जो है लेवल उसके नीचे रखिए। तो इसमें आदित्य और अमन वो नाराज हो जाते हैं और वो प्रतीक के रूम पे जाते हैं और उसको अक्यूजेटरी वर्ड्स होते हैं, थोड़ा बातचीत होती है। तो वार्डन हॉस्टल का वार्डन होता है, वो अलर्ट किया जाता है कि यहाँ पे लड़ाई हो सकती है। तो वो जाता है और आदित्य, अमन और प्रतीक को बोलता है कि तुम मीडिएशन के थ्रू ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लो, क्योंकि यहाँ पे मीडिएशन के थ्रू जो पार्टीज रहती है वो खुद से आती हैं, एग्री करती है कि हाँ हमारी ये प्रॉब्लम्स है, और इसका एक मिडल पाथ निकालती हैं कि बीच का रास्ता जिसे बोलते हैं। तो ये काफी बेटर होता है। अगर कोर्ट में जाएंगे तो वहां पे लाइक वन साइडेड होता है, उसमें कोर्ट आपको एक जजमेंट देगी और आपको वही मानना ही पड़ेगा, आपके पास कोई रास्ता नहीं। इसमें होता है कि इसको बोलते हैं विन विन सिचुएशन या 50-50 होता है कि एक साइड कॉम्प्रोमाइज कर रही है तो दूसरी साइड भी कर रही है, एक मिडल पाथ के लिए। सो अब हम जानेंगे व्हेन कैन मीडिएशन हैपन, कि मीडिएशन कब हो सकता है। इसमें मीडिएशन कैन हैपन एट एनी टाइम, मीडिएशन कभी भी हो सकता है किसी भी फेज में। इमीडिएटली आफ्टर अ कोर्ट केस इज स्टार्टेड, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ मैटर, आफ्टर डिसीजन इज मेड इन अ कोर्ट। जैसे अगर कोई कोर्ट केस हुआ है, उसमें डिसीजन आ गया है, तो उसके जस्ट बाद भी आप मीडिएशन के थ्रू उस केस को आप रिफर कर सकते हैं, या अगर कोई केस चल भी रहा है कोर्ट में तब भी आप कर सकते हैं, या अगर कोई आपने जस्ट कोर्ट में केस फाइल किया तब भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, इमीडिएटली आफ्टर अ कोर्ट केस इज स्टार्टेड। आप अपील में फाइल अगर आपने अपील में फाइल किया है कोई भी केस, तो आप उसको भी आप मीडिएशन के थ्रू कर सकते हैं। इसमें some courts and tribunals ask you to try mediation as a first step for resolving disputes। कभी भी आप कोर्ट में जाते हैं सिविल केस, स्पेशली फैमिली कोर्ट, तो वहां पे कोई भी जज रहता है वो आपको बोलता है आप पहले मीडिएशन के थ्रू अप्लाई कीजिए, क्योंकि मीडिएशन में कॉन्फिडेंशियल होता है, पार्टीज खुद की एग्रीमेंट्स के थ्रू रीच करती है। सो वो विन विन ही माना जाता है। और इसमें लाइक जो पार्टीज रहती है उनकी
जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो पब्लिक नहीं की जाती हैं, क्योंकि कोर्ट प्रोसीडिंग होगा तो जो भी प्रॉब्लम्स है पार्टीज के बीच वो पूरी पब्लिक होती है, हम जैसे कि कोई भी केस जान पाते हैं क्योंकि वो पब्लिक होती है। बट मीडिएशन में कॉन्फिडेंशियल होती है, तो हम जान नहीं सकते कि इस पार्टी ने क्या किया, उस पार्टी ने क्या बोला था, या तो इससे सोसाइटी में जो भी पार्टीज पे ब्लेम आता है उसकी रिस्पेक्ट कम नहीं होती है, क्योंकि पता नहीं चल पाएगा कि उसने हुआ क्या था केस में। इसमें एडवांटेजेस ऑफ मीडिएशन, मीडिएशन कॉस्ट सिग्निफिकेंटली लेस देन लिटिगेशन। जो मीडिएशन होता है लिटिगेशन से काफी कम वैल्यू का होता है, बहुत कम फीस होता है उसका। लिटिगेशन बेसिकली कोर्ट फीस देना होता है, लॉयर का फीस होता है, फिर प्रोसीडिंग्स भी बहुत लंबे होते हैं तो बहुत लंबा चला जाता है। बट मीडिएशन सस्ता पड़ता है क्योंकि हमें सिर्फ लॉयर्स की फीस देनी होती है, और लॉयर्स की फीस भी सस्ती होती है मीडिएशन में। It provides the parties to solve the conflict in much less time compared to the time taken by courts. इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो पार्टीज के बीच काफी कम टाइम लेता है, क्योंकि इसमें सिर्फ दो पार्टीज को एग्रीमेंट रीच करना है। जबकि कोर्ट में आप जज को पहले बताएंगे कि हमारी ये प्रॉब्लम्स है, उसमें बहुत टाइम लगता है, फिर आर्गुमेंट्स होते हैं, काउंटर आर्गुमेंट्स होते हैं, फिर जज आपको डिसीजन बताएगा, उसमें महीनों कहीं कहीं सालों लग जाते हैं। बट एस मीडिएशन में ऐसा नहीं होता है, इसमें बेसिकली पार्टीज खुद से रीच करती है एग्रीमेंट, तो आप चाहे तो जल्दी भी रीच कर सकता है। मीडिएशन रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फ्यूचर डिस्कॉर्ड एंड एंडलेस लिटिगेशन। मीडिएशन जो है इसमें फ्यूचर डिस्कॉर्डर बहुत कम होता है, क्योंकि खुद से रीच की हुई होती हैं एग्रीमेंट्स, तो आपका एज और इसमें एंडलेस लिटिगेशन भी नहीं होता है, क्योंकि खुद से कोई भी रीच की हुई एग्रीमेंट्स आप चाहेंगे कि हम चलाते आए, क्योंकि लिटिगेशन वैसे भी महंगा होता है। सो आप नहीं चाहेंगे कि लिटिगेशन में जाएं। अब मीडिएशन तो आपने खुद से की हुई एग्रीमेंट आप चाहेंगे आप इन्फोर्स किए रहे, क्योंकि आपका भी उसमें फायदा है, ना कि सिर्फ ऑपोजिट पार्टी का। जबकि लिटिगेशन में अगर जाए तो अगर आप हार गए तो आप फिर उसको चेंज नहीं कर सकते, आपको अपील में जाना पड़ेगा जो कॉस्टली पड़ता है। अगर आप कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, आप हार गए, तो फिर उसको अपील में आप जाएंगे चेंज कराने के लिए तो आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, तो वो काफी कॉस्टली होता है। मीडिएशन इज कॉन्फिडेंशियल, इट कीप्स द रिकॉर्ड्स ऑफ मीटिंग्स अ सीक्रेट। जैसे हमने पहले भी किया है, मीडिएशन कॉन्फिडेंशियल होता है, इसमें जो रिकॉर्ड्स होते हैं सीक्रेट्स होते हैं। इसमें कोई भी जो आपस में बात होती है, एग्रीमेंट होता है पार्टीज के बीच, वो लीक नहीं की जाती है। मीडिएशन डज नॉट डिमांड अ कोर्ट फी, लाइक मीडिएशन में कोर्ट फी नहीं होता है और लिटिगेशन में होता है कोर्ट फी। सो ये अंतर है। इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर द पार्टीज एज द रिजोल्यूशन इज रीच्ड बाय देम थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट। यही है कि जो भी रिजोल्यूशन रीच की जाती है वो विन विन होता है, क्योंकि 50-50 है, आपका भी भला हो रहा है, ऑपोजिट का भी भला हो रहा है, तो आपका भी भला हो रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। So these are the sources from which I knew about mediation. These are the sources cited. ये sources हैं जहाँ से मैंने cite किया है mediation के बारे में। Thank you. I hope you learned something useful today.